Hello friends, good morning. Today we are going to discuss the Hindu newspaper for English learning, and this news is related to conflict between central government and Supreme Court. Now we are going to discuss what is the verdict of Supreme Court about the appointment of Chief Election Commissioner and what are the points which are being made by central government. Without further delay, let's start. आज हम इस सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में कुछ बोला है और सरकार भी अपने तथ्य रख रही है, तो उसके बारे में एडिटोरियल है और में देखते हैं इसमें इसके ज़रिए हम जो हमारा मकसद है एक्चुअली इंग्लिश सीखना है, तो कैसे हम सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, इसमें नए नए वोकेब आए हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही अच्छा रास्ता है, इसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश को साइन थ्रू कर सकते हो। चलो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। टू हियर सुनेगा, यहाँ जो हेडिंग है, हेडिंग में वर्ड्स वगैरह नहीं आती हैं। प्लीज ऑन, प्लीज मतलब याचिका, ऑन किस पर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC में चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति पर। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति। लॉ कानून, नेक्स्ट वीक अगले सप्ते, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या सुनेगा? एक याचिका सुनेगा, किससे रिलेटेड सुनेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट से संबंधित लॉ आया है, उसके ऊपर कब? अगले हफ्ते। चलो मेन पैसेज में आते हैं। द सुप्रीम कोर्ट, द आर्टिकल लगता है कोई एंटिटी के लिए, गवर्नमेंट एंटिटी है तो। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, कोई डे आता है तो डे के आगे ऑन आता है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को शिफ्ट किया या आगे बढ़ाया द हियरिंग को ऑन पिटीशन, याचिका पर। कौन सी याचिका पर? चैलेंजिंग, जो चैलेंज कर रही है द लीगलिटी मतलब वैधता, किसकी वैधता? ऑफ ए न्यू लॉ, एक नए कानून की। विच गिव्स, जो देती है, जो बताती है। ए डोमिनेंट रोल, जो देती है एक डोमिनेंट रोल होता है प्रभावशाली रोल टू द यूनियन गवर्नमेंट, संघ सरकार को। यूनियन मतलब संघ, गवर्नमेंट सरकार। इन द अपॉइंटमेंट, नियुक्ति में। अपॉइंटमेंट प्रोसेस, नियुक्ति का जो प्रोसेस है उसमें। ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। एंड और इलेक्शन कमिश्नर टू फरवरी 19, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका जो ये फरवरी 19 है। फरवरी 19 क्या होगा? जो यहाँ शिफ्टेड दिया है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग जो शिफ्ट की है वो कब के लिए शिफ्ट कर दिया? फरवरी 19 के लिए। किससे रिलेटेड है? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो फरवरी 19 के लिए शिफ्ट कब के लिए किए? फरवरी 19 के लिए। जो बीच में दिया जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इनकम्बेंट क्या होता है? जो पदाधिकारी, जो पद पर बैठा हुआ है, जो अभी फिलहाल पद पर रिटायर नहीं हुआ है, जो सर्विस कर रहा है। इनकम्बेंट CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या नाम है? राजीव कुमार। इज है शेड्यूल्ड टू रिटायर, उनका रिटायरी कब है? उनका रिटायर का प्लान कब है? फ्रॉम द ऑफिस से ऑन फरवरी 18 को। एडवोकेट प्रशांत भूषण, ये नाम है, वो एडवोकेट है प्रशांत भूषण। अपीयरिंग फॉर द NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो एडवोकेट प्रशांत भूषण हैं वो जो आए हैं सामने, जो मतलब जो उनकी तरफ से याचिका जो उन्होंने दायर की है। अपीयरिंग मतलब वैसे प्रकट होना होता है, तो वही मतलब किस जो प्रकट हुए हैं किसके लिए? फॉर द NGO एसोसिएशन, जो NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो NGO एसोसिएशन है उसकी तरफ से ये आए हैं। क्या है? एडवोकेट प्रशांत भूषण किसके लिए आए हैं? फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, रिफॉर्म मतलब जो चेंजिंग, बदलाव। विच इज, जो है, इज वन ऑफ द पिटिशनर। विच मतलब किसके लिए आया है? प्रशांत भूषण के लिए। प्रशांत भूषण कौन है? इज वन ऑफ द पिटिशनर, ये एक पिटिशनर है जो दया याचिका करने वाला। इंडिकेटेड
इंडिकेटेड, इंडिकेटेड मतलब उसने पॉइंट आउट किया, उसने इंडिकेट किया, बताया। टू द बेंच, टू ए बेंच, बेंच को, कौन सी बेंच थी? ऑफ जस्टिस सूर्यकांत, तो जस्टिस सूर्यकांत की। कोई जब निर्णय देता है कोर्ट, तो उसके लिए कोई जस्टिस होते हैं, उसका जो मेन अध्यक्ष होता है उस बेंच का, जो 4-5 जज होते हैं जो निर्णय सुनाते हैं, उसकी बेंच बनती है। उस बेंच का जो सीनियर मोस्ट जो रहेगा, उसका जो अध्यक्ष रहता है, तो उस बेंच को उसी का नाम पर बेंच का नाम पड़ जाता है। तो ये बेंच किसकी है? जस्टिस सूर्यकांत एंड और एन के सिंह, और एन के सिंह की जज उनके नाम हैं। दैट कि द केस वाज टाइम सेंसिटिव, केस जो चल रहा है ये टाइम सेंसिटिव है, मतलब इसमें टाइम का ध्यान रखना जाना चाहिए। सेंसिटिव मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है कि थोड़ा सा अगर आगे पीछे होगा तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो ये प्रशांत भूषण हैं, जो एनजीओ की तरफ से इन्होंने याचिका दी है, और किसके लिए दी? डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के लिए। तो इन्होंने बेंचेज को क्या इंडिकेट किया, क्या बताया है? ये बताया है कि जो केस है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से संबंधित, ये केस बहुत ही मतलब टाइम सेंसिटिव है, इसको मतलब जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। ड्यू टू मतलब के कारण, द इम्पेंडिंग, जो इम्पेंडिंग मतलब शीघ्र ही होने वाला है, जो भविष्य में होने वाला है। रिटायरमेंट ऑफ द मिस्टर कुमार, रिटायरमेंट ऑफ द मिस्टर कुमार मतलब जो रिटायरमेंट होने वाले मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार कौन है? जो इनकम्बेंट, जो प्रेजेंट में जो सीईसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके लिए ये बोल रहे हैं कि इनका जो केस है इस पर जल्दी सुनवाई की जानी चाहिए। क्यों की जानी चाहिए? क्योंकि जो हमारे प्रेजेंट सीईसी हैं वो रिटायरमेंट होने वाले हैं, इसलिए टाइम सेंसिटिव है ये, इसका मतलब यह है। जस्टिस कांत हाउएवर एश्योर्ड, हाउएवर मतलब फिर भी, एश्योर्ड विश्वास दिलाया मिस्टर भूषण को, दैट कि द कंसिक्वेंस मतलब परिणाम, ऑफ द कोर्ट डिसीजन के, ऑन द वैलिडिटी ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट ऑफ 2023। ये बड़ा है, एक साथ ही पढ़ना पड़ा है। तो इसमें क्या कहा है, जो जस्टिस कांत हैं उन्होंने फिर भी क्या विश्वास दिलाया मिस्टर भूषण को कि जो कोर्ट डिसीजन के जो परिणाम होंगे, किस पे जो परिणाम किसके लिए होंगे, जो वैलिडिटी, जो मतलब वैधता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट है जो 2023 वाला, वुड इनेविटेबली, वुड करेगा क्या? इनेविटेबली मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके, मतलब होके ही रहेगा। इनेविटेबल में जो चीज़ होके ही रहेगी, जिसको टाला ना जा सके, उसको इनेविटेबली बोलते हैं। इनेविटेबली फॉलो करेगा ही करेगा, इवन इफ, यद्यपि, समथिंग हैड हैपन इन द इंटरगनम क्या होता है? दो सरकारों के बीच का जो अंतरकाल होता है। जैसे एक सरकार बनी, एक सरकार ने अपना त्याग पत्र दिया, तो उनके बीच का जो टाइम होता है उसको इंटरगनम बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला है उन्होंने कि जो कोर्ट जो जस्टिस हैं कांत, इन्होंने क्या बोला है, इसको भूषण जी को विश्वास दिलाया है कि जो कोर्ट के रिजल्ट के जो परिणाम रहेंगे वो जो एक्ट जो दिया है, ये कौन सा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 है, और इसके रिलेटेड जो कोर्ट का रिजल्ट रहेगा वो फॉलो करना ही पड़ेगा, टाला नहीं जा सकता। इवन इफ, चाहे या यद्यपि, समथिंग हैड हैपन इन द इंटरगनम, चाहे कुछ भी हो चुका हो सरकार के अंतरकाल में, जो सरकार जो बीच में नहीं रही, एक सरकार दूसरी सरकार के बीच में जो काल होता है बनने का, चाहे कुछ भी घटित हुआ हो। तो ये बोल रहे हैं, द पिटिशनर, दयायाचिका हैड टोल्ड, ने कहा था, द कोर्ट से, दैट कि दे आइडियली मतलब पूर्णतः, पूरी तरह से, कंप्लीटली, वांटेड चाहते थे, ए डिसीजन एक निर्णय, ऑन द लॉ इस कानून पर, बिफोर पहले, किससे पहले? दी अपॉइंटमेंट नियुक्ति ऑफ द नेक्स्ट सीईसी अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। इन जनवरी में, व्हेन द केस केम अप, जब केस आया, जस्टिस कांत हैड हाईलाइटेड, जस्टिस कांत ने हाईलाइट किया मतलब किसी चीज़ को गहराई से बताना, हाईलाइटेड करना, हाईलाइटेड दैट के द टेस्ट रिगार्डिंग, जांच किसके रिगार्डिंग, किससे संबंधित, द वैलिडिटी, वैधता ऑफ 2023 एक्ट 2023 की, वुड हिंज ऑन मतलब डिपेंड करना, किस पर निर्भर है, निर्भर करना, हिंज ऑन मतलब निर्भर करना, निर्भर करेगी, वेदर द कोर्ट्स ऑथोरिटी
टू प्रोनाउंस वेदर मतलब होता है चाहे, इफ़ की जगह वेदर आते हैं, चाहे या यदि। यदि द कोर्ट्स अथॉरिटी है, जो कोर्ट्स अथॉरिटी है, जो कोर्ट है, जो कोर्ट्स की जो शक्ति है, अथॉरिटी। टू प्रोनाउंस करने की मतलब कहने की, कुछ घोषणा करने की। बाइंडिंग डिसीजन मतलब ऐसा निर्णय जिसको मानना ही पड़ेगा, बाइंडिंग डिसीजन। अंडर द आर्टिकल 141, आर्टिकल मतलब एक अनुच्छेद 141 के अंदर, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के। कुड भी की जा सकती है, सरकमवेंटेड होता है इवेडेड मतलब किसी से बचना, किसी चीज़ से। इवेडेड मतलब बचना, सरकमवेंटेड बचा जा सकता है। और डाइल्यूटेड भी वही होता है, बचना किसी चीज़ से, इवेड बचना, बाय लॉ कानून के द्वारा। द रियल टेस्ट जो वास्तविक जांच है, हेयर यहाँ पे, इज है, बिटवीन बीच में, द कोर्ट्स बिटवीन दो लोगों के बीच में तुलना के लिए बिटवीन आता है, दो से ज़्यादा के लिए अमंग आता है। बिटवीन द कोर्ट्स ओपिनियन मतलब जो अपना विचार देते हैं, ओपिनियन मतलब विचार देना अपना, कि भाई मेरा विचार इस चीज़ पर यह है, उसको ओपिनियन बोलते हैं। इसे कोर्ट्स ओपिनियन, कोर्ट्स का विचार। एंड एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, एक्सरसाइज मतलब लागू करना, कार्य करना, मतलब लागू करना। एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, एंड जो लेजिस्लेटिव विधायिका शक्ति को लागू करना। ही हैड सेड उसने कहा था। द पिटिशंस दयाचिकाएँ, रेज द पिवटल लीगल क्वेश्चन, रेज मतलब खड़ा किया, पिवटल मतलब मुख्य, मेन, लीगल क्वेश्चन कानूनी प्रश्न। वेदर पार्लियामेंट पजेस, वेदर मतलब इफ मतलब इफ के लिए आता है, यदि पार्लियामेंट पजेस द पावर, पजेस मतलब होता है किसी का अधिकार में ले लेना, किसी का अधिकार में आ जाना। तो पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट मतलब संसद अगर अपने अधिकार में लेती है क्या, द ऑथोरिटी शक्ति, ऑथोरिटी मतलब शक्ति। टू प्रोमलगेट मतलब घोषणा करनी, प्रोमलगेट मतलब घोषणा करना, किसी चीज़ की घोषणा कर देना। टू प्रोमलगेट ए गैजेट मतलब राजपत्र, नोटिफिकेशन। और ऑर्डिनेंस संसद लेके आती है, जब सरकार नहीं बनी होती है तो उसके बीच में ये प्रेसिडेंट इसको लेके आते हैं, ऑर्डिनेंस को, जो सरकार नहीं, संसद नहीं चल रही होती है। और ऑर्डिनेंस टू किसके लिए, दी नलीफाई होता है मतलब किसी चीज़ को नल एंड वॉइड मतलब ख़त्म कर देना, ख़त्म करने की। और या अमेंड मतलब बदलाव करने की। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो जजमेंट की। तो इसमें क्या कह रहा है, पिटीशन ने क्या खड़ा किया है, ये मुख्य कानूनी क्वेश्चन खड़ा किया है कि पार्लियामेंट के अधिकार में रहेगी शक्ति, जो नोटिफिकेशन है, जो गजट, जो राजपत्र का नोटिफिकेशन है उसको प्रमोट करने की। और ऑर्डिनेंस की, जो ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट करते हैं। टू नलीफाई, नल एंड वॉइड करने की मतलब ख़त्म करने की, और अमेंड करने के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट को। द पिटिशनर दयायाचिका करने वाला, इंक्लूडिंग एक्टिविस्ट जया ठाकुर मतलब इंक्लूड सहित, एक्टिविस्ट मतलब कार्यकर्ता होते हैं जो एक्टिविस्ट, जया ठाकुर हैव क्लेम्ड, इन दोनों ने क्या क्लेम किया है, दैट कि द लॉ वाज कानून था, इंट्रोड्यूस्ड इन दिसंबर, कानून दिसंबर में इंट्रोड्यूस किया गया था, लागू किया गया था। दिसंबर के कौन से ईयर का, 23 दिसंबर में। टू किसके लिए, टू डाइल्यूट मतलब बचने के लिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच संवैधानिक जो बेंच होती है, संवैधानिक बेंच के निर्णय से। इन द अनूप बर्नवाल केस में कब, ऑन मार्च 2 मार्च 2023 को। इसमें पिटिशनर ने क्या कहा है कि जो ये कानून आ रहा है सीसी से, जो चीफ इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो कानून आ रहा है उसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ये इसलिए आ रहा है कि इनको बचना है, सरकार को किससे बचना है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जजमेंट दिया था 2 मार्च 2023 को, तो उसके जजमेंट से बचने के लिए, मतलब इसमें डायल्यूट मतलब बचना, उसे बचने के लिए सरकार ये निर्णय लेके आई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से संबंधित। तो यहाँ पे हमने कोशिश किया है ये पूरा
द हिंदू न्यूज़पेपर है, इसका एक हमने पैसेज लिया है। तो इसमें जो कुछ वर्ड हैं उनको मैं दोबारा एक बार और बता देता हूँ, उनका मतलब क्या क्या होता है। हियरिंग मतलब सुनवाई करना, सुनवाई। पिटिशंस मतलब दया याचिकाएँ। डोमिनेंट मतलब प्रभावशाली। इनकम्बेंट मतलब जो पदाधिकारी। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। इम्पेंडिंग मतलब जो शीघ्र ही घटित होने वाला हो। कंसिक्वेंसेज मतलब परिणाम। हाउएवर मतलब फिर भी। इनेविटेबली मतलब जिसको टाला ही ना जा सके, होके ही रहेगा, इनेविटेबली। इंटरगनम मतलब दो सरकारों के बीच का समय, इंटरगनम। आइडियली मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह। हाईलाइटेड मतलब किसी चीज़ को जोर दे के कहना, हाईलाइटेड या बताना। हिंज ऑन मतलब डिपेंड अपॉन, मतलब किसी चीज़ पर निर्भर रहना, हिंज ऑन। प्रोनाउंस मतलब कहना या निर्णय देना, प्रोनाउंस। सरकमवेंटेड मतलब इवेट, किसी से बचना। डाइल्यूटेड भी बचना। ओपिनियन मतलब विचार। एक्सरसाइज मतलब लागू करने के लिए आएगा। प्रोमोलगेट मतलब घोषणा करना। नलीफाई मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो ये मैंने सारे वर्ड भी बता दिए हैं। ये बहुत ही एक अच्छा रास्ता है। यू कैन साइन थ्रू योर इंग्लिश बाय रीडिंग द इंग्लिश न्यूज़पेपर। एंड ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे हैबिट डेवलप करोगे तो आपको वन डे यू विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो अभी आपका मैंने ये पैसेज बता दिया, पढ़ के इसका हिंदी में अर्थ बता दिया। जो वोकैब नहीं थे मैंने ये वोकैब बता दिए। तो हमारा डेली ऐसे एक पैसेज आएगा हिंदू न्यूज़पेपर से, या कोई और भी न्यूज़पेपर हो सकता है, तो उसमें वोकैब और हमें पूरा हिंदी में उसका अनुवाद करते हैं। ठीक है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच। आई एम वाइंडिंग दिस वीडियो।